गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब साथियों। आज की हमारी एक और नई वीडियो जिसके लिए हमने थंबनेल में लिया है हरियाणा की 15 बड़ी खबर, और डेली आपको इसी तरह अपडेट्स मिलते रहेंगी, जिसके लिए आपको बेल आइकन को ऑन करना होगा। जब भी हमारी तरफ से कोई अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हमने थंबनेल में क्या है, मुफ्त प्लॉट ड्रॉ हैं वो कल होंगे। कौन से ये जो आपको 100 गज के प्लाट मिलते हैं वो सीईटी एग्जाम होगा या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। क्या आज लाडो लक्ष्मी योजना है जिसके तहत 2100 रुपये महिलाओं को मिलेंगी, तो क्या आज से शुरू हो जाएगी। 15 साल बाद जो है वो नौकरी की गई है बहाल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हो गए हैं 10 वर्ष। आप सभी को पता है कि पानीपत से इस योजना की ही शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी, और सरकारी भवनों के लिए भी नई घोषणा और 254 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अभी तक दी जा चुकी है। तो डिटेल में इन्फॉर्मेशन क्या है, आइए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों, एक है कि पंचायतें हुई पावरफुल। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का कार्य क्षेत्र जो है बढ़ाया है। ग्राम पंचायत, ग्राम समितियों और जिप को मिला है 50 विकास कार्यों का अधिकार। पहले ये अधिकार जो था वो कम था। 5 करोड़ तक की ग्रामीण सड़कें की मरम्मत, इंडोर जिम, ई लाइब्रेरी, चौपाल निर्माण करा सकेंगी। अब तक 21 ग्राम पंचायतें 21 और पंचायत समिति 9 और जिला परिषद 13 तरह के विकास कार्य करा सकती थी, लेकिन अब इसके अधिकार क्षेत्र को जो है बढ़ाया गया है। प्रदेश में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधिकार दायरा बढ़ा दिया गया है। अब पंचायत के पास जो है तीनों श्रेणियों को मिलाकर एक श्रेणी बना दी गई है, और 50 कार्यों की एक श्रेणी हो गई है। जो नए काम कर होंगे वो क्या करा सकेंगे, पार्क कम, योगशाला का रखरखाव, गोवर्धन योजना, बायोगैस प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट, पौधारोपण अभियान, लिक्विड वेस्ट, सड़क से रिलेटेड, स्मारक से रिलेटेड, पार्क का, पीएचसी और सब सेंटर, आंगनबाड़ी, 5 करोड़ तक का ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, गांव में स्ट्रीट लाइट, ई लाइब्रेरी, महिला सशक्तिकरण, इंडोर बस टू शेल्टर, स्कूल प्रबंधन, प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों की मरम्मत, चौपाल का निर्माण, 2.5 एकड़ तक का तालाब का विकास, खेल स्टेडियम से संबंधित रखरखाव, नाले व नालियों को ढकना, खेत गाँव के लिए रास्ता, पुलिया, आरसीसी पाइप, सीवर लाइन, शिव धाम कार्य, यानी कि कोई भी अगर शिव जी का धाम है तो उसके लिए कार्य, सॉलिड व लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का रखरखाव, पार्क की योगशाला और ई लाइब्रेरी और जिम का निर्माण, इस तरह के कार्य जो हैं अब पंचायतें करवा सकेंगी। और क्या है कि हरियाणा की 60 ग्राम पंचायतों को गरीबी में मुफ्त मिलेंगे प्लाट। हरियाणा ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत सरकार ने ग्रामीण पंचायतों की ज़मीन पर लगाई है मुहर। 100 और 50 वर्ग के प्लाट दिएंगे। 100 तो गाँवों में और 50 जो हैं वो शहरों में दिए जाएंगे। और क्या है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के पहले चरण का 60 ग्राम पंचायतों में पात्र परिवारों को 100 प्लस गज के प्लाट दिए जाएंगे। इसके लिए 24 जनवरी को 20 जिलों में, यानी कि आज 23 जनवरी है, कल जो है वो 24 जनवरी है, तो कल 4265 प्लाटों का जो है ड्रॉ निकाला जाएगा। इसमें घुमंतु जाति के लिए 4, विधवा के लिए 529 और ऐसी कैटेगरी के लिए 2274 और अन्य वर्गों के लिए 1458 जो है प्लाट दिए जाएंगे। सरकार ने ड्रा के लिए 20 जिलों के डीसी की ड्यूटी भी लगा दी है। बताया जा रहा है कि सैनी सरकार 100 दिन के पूरे होने पर 4,000 से ज़्यादा पात्रों को, यानी कि कल जो है वो 100 दिन हो जाएंगे, तो इस शो के उपलक्ष्य में जो है वो लकी ड्रा कल निकाले जाएंगे। कितने के निकाले जाएंगे, 4000 से ऊपर जो हैं लाभार्थियों को, यानी कि 4265 लाभार्थियों को जो है लकी ड्रा के माध्यम से ये प्लाट मिलेंगे। और किनको मिलेंगे, जिनकी सहायता 1,80,000 तक है, उन पात्रों को ही ये प्लाट दिए जाएंगे। और क्या है कि जो गाँव में है, शहरों की तरह कॉलोनियाँ जो हैं विकसित करेंगी, और पानीपत के इसराना से इसकी शुरुआत हो चुकी है, और कॉलोनियों की तर्ज पर ही सारी सुविधाएं इसमें दी जाएंगी। और क्या बड़ी खबर है कि कल 100 दिन पूरे हो जाने, तो सरकार जो है वो बड़ी बैठक करने जा रही है। कल 11 बजे मीटिंग होगी, और इसमें जो है जो लक्ष्मी लाडो योजना है इस पे भी चर्चा की जाएगी। और देखने लायक बात होगी कि क्या कल से हरी झंडी का मतलब कि जो लाडो लक्ष्मी योजना है इसका पता चल जाएगा कि 2100 रुपये कब से मिलेंगे। और क्या है कि जज की पत्नी की शिकायत पर बर्खास्त न्यायाधीश को आखिर जो है वो न्याय मिल गया है। 15 साल बाद उनको नौकरी से जो है वो बहाल किया गया है। एक और क्या है कि अरावली में 5,95 बीघा की चकबंदी पर हाई कोर्ट ने उठाई सवाल। बाबा रामदेव की कंपनी की भी जमीन योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी ने इस क्षेत्र में खरीद रखी थी बड़ी मात्रा में जमीन। सरकार और सीबीआई को नोटिस। मामला पर्यावरण और राष्ट्रीय धरोहर की सुरक्षा से जुड़ा। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि स्पष्ट किया जाए चकबंदी प्रक्रिया क्यों की गई थी, यानी कि जो चकबंदी क्यों की गई थी वो
क्यों की गई थी, इसका जो है पूरा स्पष्टीकरण दिया जाए, ये किसने कहा है, हाई कोर्ट ने। और क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो हैं वो 10 वर्ष पूरे हो गए थे। आप सभी को पता है कि 22 जनवरी 2015 को जो है पानीपत से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसी 10 वर्ष के उपलक्ष्य में भिवानी में जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जो हमारे विधायक हैं घनश्याम सरफराज ने शिक्षक और बेटियों को भी सम्मानित किया। और इसमें जो है भिवानी का जो लिंगानुपात है वो 905 से बढ़कर 919 हुआ है। ये आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। और क्या है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में HPCC और HPWC की बैठक, प्रदेश में 290 सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, यानी कि जो सोलर स्कीम है 290 जो सरकारी गवर्नमेंट्स जो बिल्डिंग्स हैं उन पे जो रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स हैं वो स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए जो है लगभग 36 करोड़ रुपए की जो है वो लागत आएगी। और कुल जो है 804 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कार्यों और विभिन्न वस्तुओं के लिए मंजूरी दे दी गई है, यानी कि कुल 804 करोड़ के दे दिए, जिसमें काफ़ी सारे काम जो है वो किए जाएंगे, जिसके लिए मंजूरी दी चुकी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो महिला पुलिसकर्मी होती हैं उनके लिए अब टॉयलेट वैन की भी सुविधा जो है वो की गई है। हरियाणा में CET की तैयारी में जुटी है सरकार। आप सभी को पता है कि CET जो है 3 साल पहले उसके फॉर्म भराए गए थे और उसके 13.5 लाख के आसपास जो है वो फॉर्म भराए गए थे और केवल एक बार ही CET का जो है एग्ज़ाम हुआ है। वैसे बोला गया था कि हर साल CET को, लेकिन अभी तक सिर्फ हमें देखने को मिला है कि अभी तक एक बार CET हुआ है। CET के लिए बोला गया था कि नवंबर-दिसंबर में है जो नई सिरे से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक भी नहीं हुई है और अभी भी नहीं होगी, क्योंकि अभी इसके लिए भी और वेट करना होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि 27 और 28 जनवरी तारीख से जो है वो 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम चलेंगे आपके 27-28 तारीख से। तो इसमें अभी और समय वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी दिल्ली के भी चुनाव आने वाले हैं और निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, तो अभी थोड़ा सा इसमें समय और लगेगा। और अभी तो ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि किस एजेंसी के द्वारा जो है CTET का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो कंडक्ट किया गया था वो NT के द्वारा किया गया था, जिसे हम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कहते हैं, वो भी अभी डिसाइड नहीं है, तो उसमें भी समय लगेगा। तो CET के जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि हरियाणा में CET की जो है जिस दिन घोषणा हो गई ना, उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो जल्दी ही शुरू करवा ली जाएगी। हरियाणा में मत्स्य पालकों की सुविधा के लिए होगा मोबाइल प्रयोगशाला। मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए सुविधा को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 3 मोबाइल जल प्रयोगशाला शुरू करने का निर्णय लिया है। किसानों के पास जाकर उनके तालाब के जल और मिट्टी का परीक्षण करेगी। और कुछ स्थानों पर जहाँ खारा पानी है, वहाँ खेती करने लायक नहीं है, तो वहाँ झींगा जो मछली है उसके पैदावार को जो है प्रोत्साहन किया जाएगा, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। और सरकार जो है अकेली अनुसूचित जाति परिवारों को 254 लाख रुपए की जो है वित्तीय सहायता अभी तक जो है प्रदान की जा चुकी है। ये किसके लिए की जा चुकी है? मत्स्य पालन के लिए अनुसूचित जाति को 254 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। और इस वैन को खरीदने की जो है स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। शीघ्र इनको खरीद कर और मिट्टी का परीक्षण कर आरंभ किया जाएगा। और जहाँ खारा पानी होगा वहाँ पे कृषि के बजाय जो है मत्स्य पालन को, यानी कि झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। और क्या है कि मुख्यमंत्री ने NCC कैडेट व NANO के मेष भत्ते में बढ़ोतरी की है, यानी कि यह भत्ता पहले 150 रुपये था, अब इसे बढ़ाकर 220 रुपये कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्य मार्गों पर ऑटो सिस्टम लगेंगे, इससे पता चल जाएगा कि वाहन सड़क पर चलने लायक है या नहीं। तो ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा जो हमारे मंत्री जी हैं अनिल विज जी, जो परिवहन और ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं अनिल जी, उन्होंने कहा है कि ऑटो सिस्टम जो है कैमरे जो है वो लगाए जाएंगे। उससे क्या होगा कि जो प्रदेश के मुख्य मार्ग है उन पे अगर कोई वाहन प्रदूषण करता मिला तो उसका जो है वो नोटिस कर लिया जाएगा प्रदूषण। और यहाँ पे लिखा गया है कि प्रदूषण फैला रहे हैं नकेल कसी जाएगी। और जो 500 बसें खरीदने के लिए है वो भी नई मंजूरी मिल चुकी है। और जो भी रोडवेज में कंडम बस हैं उनका जो है सर्वे किया जाएगा। जो भी कंडम बस होंगी उनको फिर दुरुस्त किया जाएगा और 550 बसें जो हैं नहीं खरीदी जाएंगी। हरियाणा मंत्रिमंडल की जो बैठक 17 तारीख हो सकता है। आने वाले दिनों में विकास को तेजी से प्रदान करने के साथ साथ बैठक में हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र बुलाए जाने पर चिंतन मंथन के बाद तारीखों का ऐलान होने की
उम्मीद है। प्रदेश में 25 और 26 जनवरी को बंद रहेंगी सभी ऑनलाइन सेवाएं, यानी कि 25 और 26 दो दिन पोर्टल्स जो हैं वो अपडेट किए जाएंगे, अपग्रेड किए जाएंगे, जिसके चलते जो है सरकारी कामकाज हैं ठप रहेंगे। आपका जो हैप्पी कार्ड है वो भी नहीं चलेगा 25 और 26 को, क्योंकि पोर्टल ही काम नहीं करेंगे तो आपका हैप्पी कार्ड कहाँ से चलेगा। अगर आपके कोई आधार कार्ड में अपडेट करवाना है, या फैमिली आईडी या परिवार पहचान पत्र में कोई अपडेट करवाना है, या सरल से कोई भी आपको काम करवाना है, तो वो इससे पहले करवा लें, क्योंकि 25 जनवरी यानी कि शनिवार को रात 12 बजे के 1 मिनट से लेकर रविवार की रात 12 बजे तक, यानी कि 25 की रात 12 से लेकर 26 की रात 12 बजे तक, 11:59 तक जो है वो कामकाज ठप रहेंगे, क्योंकि पोर्टल है उनको अपग्रेड किया जाएगा। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एसपीएससी के लिए हमने आपको बताया दिया कि सरकारी भवनों के लिए 36 करोड़ के सोलर प्लांट है लगेंगे, और कुल कॉन्ट्रैक्ट जो है 804 करोड़ रुपए के और भी अदर कार्य के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट खरीद किए जाएंगे। और क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जो है पीएम मोदी जी ने क्या बोला है कि पीएम मोदी जी लैंगिक पूर्वाग्रह पर काबू पाने में बड़ी भूमिका है। लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है? लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब कि कईयों की सोच होती है कि लड़के ही जो हैं हर काम में आगे बढ़े, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि लड़कियां जो हैं और बहनें जो हैं वो क्या नाम है लड़कों से कहीं ज़्यादा अग्रसर हैं। हर जगह आजकल किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, जो बहनों की भागीदारी है वो है। इससे जो लैंगिक पूर्वाग्रह हैं उन पर काबू पाने में बड़ी जो कामयाबी हासिल हुई। प्रधानमंत्री ने आप सभी को तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पानीपत से शुरुआत की थी, और जो 3 मंत्रालय हैं वो इसको लेकर योजना का काम कर रहे हैं। कौन कौन से हैं वो 3 मंत्रालय? तो ये हैं आपकी महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो साथियों ये थी हरियाणा की छोटी बड़ी 15 खबरें। आज आप सभी को तो पता चल गई होंगी आज की क्या इन्फॉर्मेशन। अगर इसी तरह की आप अपडेट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।